ये कहानी किसी शहर की नहीं, ये कहानी है भारत के सूबा मध्य प्रदेश के एक दूर अफ्तादा गांव सोनपुर की। सोनपुर चारों तरफ से घने जंगल और एक पुराने शमशान घाट से घिरा हुआ था। सूरज डूबते ही गांव में अजीब सी खामोशी छा जाती। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि यहां एक खौफ नस्लों से जिंदा था। कहते थे कि हर गुरुवार की रात गांव का एक जानवर अचानक गायब हो जाता। ना खून, ना आवाज, ना पंजों के निशान, बस सुबह खाली बाड़ा और सहमे हुए लोग। गांव का एक गरीब चरवाहा था। नाम था रामू। रामू के पास चंद बकरियां और एक गाय थी। वही उसके बच्चों की रोजी थी। रामू सादा दिल था, मगर उसकी आंखों में हर वक्त खौफ बसा रहता। रामू अक्सर कहता, मैंने अपनी आंखों से देखा है एक साया जो इंसान नहीं लगता, जो जमीन पर नहीं चलता बल्कि फिसलता है। मगर गांव वाले कहते, डर मत रामू, ये सब वहम है। सोनपुर का सबसे बाअसर आदमी था ठाकुर विजय सिंह। पक्की ईंटों की बड़ी हवेली, दर्जनों गायें और भैंसें, और गांव पर पूरा दबाव था। हैरत की बात यह थी कि ठाकुर के जानवर कभी गायब नहीं होते थे। लोग दिल में शक रखते, मगर जुबान बंद रखते। एक गुरुवार की रात फिजा गैर मामूली तौर पर खामोश थी। न कुत्ते भौंक रहे थे, न झींगर बोल रहे थे। रामू ने बकरियों को बाड़े में बांधा ही था कि जंगल की तरफ से एक जानवर की सिसकी सुनाई दी। रामू का दिल धड़क उठा। उसने लकड़ी की लाठी उठाई और आहिस्ता आहिस्ता आवाज की तरफ बढ़ा। चांदनी मध्यम थी, मगर इसी रोशनी में रामू ने देखा एक लंबा सियाह साया, जिसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं। उसके पांव नहीं थे, बस धुएं जैसा वजूद था जो जमीन पर रींग रहा था। रामू की चीख गले में ही अटक गई। साया एक गाय के करीब आया, उसके गिर्द लिपटा और पलक झपकते ही गाय गायब। रामू वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। एक और जानवर गायब था। रामू ने सच बताया, मगर ठाकुर विजय सिंह गुस्से से बोला, ये सब ड्रामा है, गांव में डर फैलाया जा रहा है। लेकिन अब बात हद से बढ़ चुकी थी। गांव के नौजवान सूरज, मोहन और विकास ने फैसला किया कि अगली गुरुवार रात पहरा दिया जाएगा। उस रात जैसे ही आधी रात हुई, सर्द हवा चलने लगी। चराग खुद ब खुद बुझ गए। दरख्त जोर जोर से चरचराने लगे। अचानक शमशान घाट की तरफ से स्याह धुआं उठा। वही चल्लावा नमूदार हुआ। इस बार पहले से ज्यादा बड़ा, ज्यादा खौफनाक। नौजवानों ने शोर मचाया, मगर आवाजें जैसे अंधेरे में दब गईं। साया एक बेल की तरफ बढ़ा, फिर अचानक मुड़ गया। रामू ने कांपती आवाज में कहा, वो जंगल नहीं जा रहा। सबने देखा, साया सीधा ठाकुर विजय सिंह की हवेली की तरफ बढ़ रहा था। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग जमा हुए। एक बूढ़े पंडित जी ने राज खोला। बरसों पहले ठाकुर के बाप ने जमीन की लालच में एक साधु को शमशान घाट के पास कत्ल किया था। मरते वक्त साधु ने बद्दुआ दी थी, तुम्हारी दौलत कुर्बानी मांगेगी और तुम्हारा साया ही तुम्हारी मौत बनेगा। उसी रात गांव वाले हवेली के बाहर जमा हो गए। अंदर से ठाकुर की चीखें आ रही थीं, वो आ गया है, वो मुझे छोड़ नहीं रहा। अचानक सहन में स्याह साया जाहिर हुआ। इस बार सबने उसे साफ देखा। साया ठाकुर के करीब आया और गूंजदार आवाज में बोला, ये जानवर नहीं, ये तुम्हारे गुनाहों का हिसाब है। एक खौफनाक चीख गूंजी, फिर खामोशी। सुबह ठाकुर विजय सिंह मुर्दा पाया गया। आंखें खुली थीं, चेहरे पर दहशत जमी हुई थी। उस दिन के बाद सोनपुर में कोई जानवर गायब नहीं हुआ। जंगल खामोश हो गया। शमशान घाट फिर वीरान हो गया। मगर रामू आज भी कहता है, छलावा मरता नहीं, वो बस अपना हिसाब पूरा करके सो जाता है। और सोनपुर में आज भी हर गुरुवार की रात लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि साया कभी भी वापस आ सकता है।